जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रतिसम्मित संबंध के बारे में पढ़ा और वहाँ पर हमने देखा कि दो कथनों की सहायता से एक तीसरा कथन व्यक्त हुआ। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से उन्हीं दो कथनों की बात करेंगे, लेकिन वो एक नए रूप में होगा और वो भी एक संबंध का एक नया प्रकार है जिसको बोला जाएगा संक्रामक संबंध। हालांकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने इसके नाम के बारे में आपको बता दिया था। आज अपने शुरुआत करने जा रहे हैं संक्रामक संबंध के साथ। संक्रामक संबंध इस संबंध के अंदर भी यही होगा कि हमें दो कथन दिए जाएंगे, मतलब हमारे पास कोई दो कथन होने चाहिए जो कि सत्य भी होने चाहिए, और उन्हीं दोनों कथनों की सहायता से एक तीसरे कथन को हम देखेंगे कि क्या वह सत्य है या नहीं है। ठीक है ना। तो इसके अंदर भी अपने को मिलेंगे दो कथन मिलेंगे और वो दोनों कथन मिलकर एक तीसरे कथन को व्यक्त कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो संक्रामक की श्रेणी में आएगा। लेकिन किस प्रकार से आएगा, तो पहले अपने इसकी एक परिभाषा लिख लेते हैं और उसके बाद में अपने इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो संक्रामक संबंध की शुरुआत फिर से वही किसी समुच्चय के साथ होगी कि हमारे पास होना चाहिए कोई एक समुच्चय कैसा भी हो सकता है। ठीक है, समुच्चय हमने एक बार मान लिया ए, और इस ए समुच्चय पर परिभाषित कोई एक संबंध। ए समुच्चय पर परिभाषित कोई एक संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि, अब फिर से यदि वाली कंडीशन, और इस यदि वाली कंडीशन के अंदर दो कथन होंगे और उन दोनों कथनों की सहायता से अपने को कोई तीसरा कथन सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कि यदि x आर y और y आर z, यहाँ पर एक नया अवयव शामिल हमें करना पड़ेगा z। अभी तक हम x और y से ही काम चला रहे थे प्रतिसम्मित संबंध तक तो, लेकिन संक्रामक संबंध के अंदर एक तीसरा अवयव और आ जाएगा z। तो हमारे पास दो कथन हैं। पहला कथन कि x का संबंध y के साथ होना चाहिए और साथ में y का संबंध होना चाहिए किसी और अवयव के साथ। जहां पर ये खत्म हुआ वहीं से अगला कथन जो है वो शुरू होना चाहिए कि x का संबंध y के साथ, तो इस y का संबंध किसी नए अवयव के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कथन यदि ये दोनों व्यक्त कर दें एक तीसरे कथन को, और वो तीसरा कथन होगा कि x का संबंध z के साथ, कि x का संबंध अगर y के साथ है, y का संबंध z के साथ है, तो x का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो किसके साथ होना चाहिए, z के साथ होना चाहिए। अगर ये तीसरा कथन हमने सत्य कर दिया इन दोनों की सहायता से, अगर इन दोनों की सहायता से या ये दोनों कथन मिलकर इस तीसरे कथन को व्यक्त कर दें, तो संबंध जो है वो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे जहां x, y, z ये बिलोंग करेंगे ए समुच्चय में से। ठीक है कि x, y और z के जो मान है वो ए समुच्चय में से बिलोंग करेंगे। तो ये तो है संक्रामक संबंध की परिभाषा। अब अपने बात करते हैं इसके किसी एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल के अंदर अपने लिखेंगे माना ए हमारे पास कोई एक समुच्चय मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, फिर 5 और 6, कि ये हमने कोई एक समुच्चय मान लिया ए जिसके अंदर 6 अवयव हैं, और ए पर यहाँ लिखेंगे ए पर परिभाषित कोई एक संबंध, ए पर परिभाषित कोई एक संबंध आर बराबर। ठीक है, तो आर संबंध के बारे में लिखना अब अपने को कि वही
क्रमित युग्म आएगा x और y का, और ये क्रमित युग्म तभी आएगा जब इस लाइन के बाद वाले सब जो जितने भी यहाँ पर अब कथन लिखे जाएंगे वो सारे के सारे सही हों। देखिए क्या कि x, y बिलोंग करेंगे a में से, ठीक है, x, y बिलोंग करेंगे a में से, और एक नियम चाहिए अपने को। तो नियम में लिखूंगा कि y भाज्य है x से, ठीक है। नियम स्वतंत्र हैं, नियम के मामले में नियम कैसा भी हो सकता है। तो इस संबंध को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल हमने लिया कि हमने कोई एक समुच्चय ले लिया A और इस समुच्चय पर कोई एक संबंध परिभाषित कर दिया मैंने इस तरीके से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्या R एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। हमें ये जांच करनी है कि क्या R एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन इसे बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। तो अपने को इसकी जांच करनी है संक्रामक संबंध की। तो देखिए हमें सबसे पहले तो ये जो समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है, इस समुच्चय निर्माण रूप को हम सबसे पहले तो चेंज करेंगे एक रोस्टर रूप के अंदर। मतलब हम सबसे पहले इस तरीके के जो क्रमित युग्म हैं, ठीक है, इनको ढूंढेंगे। यहाँ से ये सारे मान x के, यही सारे मान y के, इन्हीं का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि y भाज्य है x से। भाज्य मतलब यहाँ पर वही कंडीशन है सेम टू सेम कि y भाज्य x से, मतलब y में x का भाग जाना चाहिए पूर्णतया, ठीक है। ये वही मतलब है, अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं y बटा x ये पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इनमें से y ढूंढना है, इन्हीं में से अपने को x ढूंढना है, और ऐसा होना चाहिए कि y में x का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो देखिए r बराबर क्या होगा। तो इसका जो भी आंसर होगा उस आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले तो अपने को जांच करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले तो संबंध r बनाना पड़ेगा। तो दिए हुए नियम के अनुसार, दिए गए नियम के अनुसार R का रोस्टर रूप सबसे पहले तो अपने को R बराबर देखना है क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके से रोस्टर रूप अपने को बनाना है। यहां पर अपने को क्रमित युग्म लिखने कौन कौन से होंगे। तो अगर अपने x का मान 1 ले लें तो अपने को ये देखना है कि 1 में, ठीक है, 1 जो है ये 1 किस किस को विभाजित करेगा। अगर मैंने यहाँ पे x का मान 1, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल करवाया था, सेम उसी तरीके का एग्जांपल है कि मैं अगर इसको x मानता हूँ, इस मान को अगर अपने x मान लें, मतलब यहाँ पर अगर मैं 1 लिख दूँ तो ऊपर y की जगह क्या क्या आ सकता है। तो 1 किस किस को विभाजित करेगा। तो मैंने बोला था कि 1 तो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है, 1 प्रत्येक संख्या को विभाजित करेगा। तो 1 को भी विभाजित करेगा, 1 2 को भी विभाजित करेगा, फिर 1 3 को भी विभाजित करेगा, फिर 1 4 को विभाजित करेगा, फिर 1 5 को विभाजित करेगा, फिर 1 6 को विभाजित करेगा। ठीक है, कि 1 इन सब को विभाजित कर देगा। इसी प्रकार से अब आगे देखते हैं 2 कि 2 किस किस को विभाजित करेगा। तो 2 विभाजित करेगा सबसे पहले तो 2 को, ठीक है, 2 1 को विभाजित नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद में 2 विभाजित करेगा 4 को, और फिर 2 विभाजित करेगा किसको, 6 को। ये तो 2 जिसको विभाजित करेगा वो आ गया। अब 3 किस किस को विभाजित करेगा। तो 3 विभाजित करेगा 3 को, और फिर 3 विभाजित करेगा 6 को, और 4 विभाजित करेगा किसको, 4 को। बस, तो ये हमारे पास संबंध R का रोस्टर रूप है। और अपने को देखना है कि संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध के अंदर अपने को इस प्रकार के 2 कथन लेने पड़ेंगे जिसमें x का संबंध y के साथ हो, और फिर जहाँ से ये खत्म हुआ वहीं से y, मतलब वहीं से अगला कथन शुरू हो जाए और एक नए अवयव के पास अपने को लेके जाए। तो x का संबंध y से और y का संबंध z से पहले ढूंढना है अपने को कहाँ पे है। तो देखिए इसको एक बार रहने दीजिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं
देखिए कि 1,2 बिलोंग करता है आर में। ठीक है, मैंने सबसे पहले इसे लिया 1,2 को यहाँ के लिए, और अब वाई आर जेड होना चाहिए। ये वाई पे ख़त्म हुआ और ये वाई से शुरू हुआ, मतलब ये 2 पे ख़त्म हुआ, ये x का मान है, ये y का मान है। अब अगला मान अपने को ढूंढना है किसी तरीके का कि 2 से जो शुरू हो रहा हो और एक नए अवयव के पास अपने को लेके जाए। तो यहाँ से अपने देख सकते हैं 2 से शुरू होने वाला मान जो नए अवयव की तरफ लेके जाएगा ये रहा, एंड 2,4 बिलोंग्स टू आर। समझ में आई बात? ये इसको देखते हुए कि x का संबंध y के साथ और फिर y का संबंध एक नए अवयव z के साथ, तो वही चीज़ यहाँ पे कि 1 का संबंध 2 के साथ और फिर 2 का संबंध एक नए अवयव 4 के साथ। क्या ये दोनों कथन मिलकर हमें बताते हैं कि 1 का संबंध 4 के साथ है? अपने को देखना है कि क्या यह सत्य है, क्या 1,4 आर में बिलोंग करेगा, कि इस 2 को छोड़ देंगे, इधर से ये 1 और इधर से ये 4 वहाँ पे लिख दिया, 1,4 बिलोंग्स टू आर। तो अपने को देखना है इस रोस्टर रूप के अंदर कहीं 1,4 आया है क्या? तो 1,4 ये रहा, ये मिल चुका है अपने को। ठीक है, ये इस आर के अंदर बिलोंग करता है। इसका मतलब अभी तक अपना क्वेश्चन सही है। आगे चलते हैं, अब अपने ले लेते हैं इस एग्जाम्पल को। यहाँ लिखा कि 1,3 बिलोंग्स टू आर, और अब अपने को देखना है कि जैसे ये 3 पे ख़त्म हुआ तो 3 से शुरू होने वाला जो नए अवयव की तरफ अपने को लेके जाएगा वो कहाँ पर है? तो 3 से शुरू होने वाला ये रहा, जो नए अवयव के पास लेके जाएगा, तो 3,6 बिलोंग्स टू आर। अब क्या ये दोनों कथन मिलकर क्या बनाएंगे? ये दोनों कथन मिलकर बनाने चाहिए 1,6। ठीक है, ये 3 इसको अपने हटा देंगे यहाँ से बीच वाले पद को, तो 1,6 बिलोंग्स टू आर। तो क्या ये वाला कथन इस आर में आपको दिखाई दे रहा है कहीं? तो बिल्कुल है ये वाला कथन, ये रहा कि 1,6 बिलोंग्स टू आर। और इसी प्रकार से अपने बाकियों के लिए भी चेक कर सकते हैं। कोई और अपने को देखना हो, बस ये ध्यान रखना कि जहां ये खत्म होगा वहीं से अपने को शुरुआत करनी है। और इसमें जैसे मैंने बोला कि ये z जो है ना, ये एक नया अवयव होना चाहिए, चाहे तो रिपीट हो जाए तो भी काम चल जाएगा, पर पहले अपने चेक कर लेना अलग अलग के लिए, उसके बाद में अपने रिपीट के लिए देख लेंगे। तो कोई और ऐसा एग्जाम्पल अगर अपने को मिलता है तो इसमें देखिए। ठीक है, ये भी हो गया 1,4 अगर अपने लेते हैं तो 4 से शुरू होने वाला तो ये खुद ही है, तो ये तो मिल ही जाएगा। देखना भी एक और एग्जाम्पल इसमें, हालांकि वो रिपीट होगा और कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, पहले मैंने लिखा यहाँ पे 1,4 बिलोंग्स टू आर, ये 4 पे ख़त्म हुआ। अब 4 से शुरू होने वाला कौन सा अवयव है इसमें? ये लास्ट वाला है, ये रहा, ये वाला, कि 4,4 बिलोंग्स टू आर। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाने चाहिए? ये 4 पे ख़त्म हुआ और ये 4 से शुरू हुआ ना, तो इस बीच वाले 4 को हटाएं, अगर अपने हटा भी दें तब भी बनेगा क्या? तब भी बनेगा 1,4। ठीक है, 1,4, तो 1,4 तो है ही, ये रहा, पहले अपनों ने लिख ही दिया, यहाँ पे अपने को दिख ही रहा है। तो रिपीट वाले को तो लास्ट के अंदर देख लिया करो, पहले कोशिश करो कि अपने जितने भी अलग अलग अवयव अपने को दिखाई दे रहे हैं ना, उन सबको अपने चेक कर लें। तो अपने कह सकते हैं यस, आर एक संक्रामक संबंध है। तो इस तरीके से संक्रामक संबंध को चेक किया जाता है। एक एग्जांपल और लिखते हैं अपने संक्रामक संबंध का। तो देखिए एक एग्जांपल, ए समुच्चय अपने को दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 अवयवों का समुच्चय फिर से हमने लिया, और इस ए पर परिभाषित एक संबंध हमें दिया हुआ है आर क्रमित युग्म के रूप में, और क्रमित युग्म दिया हुआ है इस बार a, b का। तो क्रमित युग्म तो कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार अपने को x और y के रूप में मिले। तो a, b का क्रमित युग्म बना दिया, नियम दे दिया इस बार कि जो b है वो a + 1 के बराबर है। ठीक है, ये नियम दे दिया, और a और b के मान वही बिलोंग करेंगे a में से, कि यहीं से स्मॉल a है और यहीं से स्मॉल b आने वाला है। तो अपने को प्रश्न इसने पूछा कि क्या r समतुल्य है, क्या r सममित है, क्या r संक्रामक है।
तो अपने को समतुल्य, सममित और संक्रामक इन तीनों की जांच करनी है। तो कोशिश करेंगे कि अगर हम रोस्टर रूप बना सकें तो रोस्टर रूप बना लें। कि अपने को दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप, तो अपने क्या करेंगे, इसकी सहायता से रोस्टर रूप बनाएंगे। तो दिए गए नियम की सहायता से ठीक है, दिए गए नियम से अब रोस्टर रूप कैसे बनाना है अपने को देखिए कि अपने को दिया हुआ है कि b बराबर a प्लस 1, तो a का मान, ठीक है, a का मान अपने चूज करते जाएंगे यहाँ से कि a का मान 1 2 3 4 इस तरीके से, उसके अनुसार b का मान आता जाएगा। तो देखना r बराबर, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अभी अपने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, अपने को अलग अलग क्रमित युग्म बनाने हैं, ठीक है, अभी और भी आएंगे। तो सबसे पहले ये देखना कि शुरुआत में a है और बाद में b है, तो पहले a का मान आएगा और फिर b का मान आएगा। तो मैंने a का मान 1 ले लिया, यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। अब मुझे चाहिए b का मान, तो b बराबर है 1 प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 2। इसी प्रकार से अब a का मान अपने ले लेंगे 2, यहाँ पे लिखा 2, तो b का मान 3 आ जाएगा क्योंकि b बराबर a प्लस 1 है। फिर अपने ले लो a का मान 3, यहाँ पे लिखो 3, तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर यहाँ ले लो 4, ठीक है, ये a का मान जो पहला मान है वो a का, अब a का मान मैंने 4 ले लिया, तो यहाँ पे जब 4 लिखेंगे तो 4 प्लस 1 b बराबर 5 आ गया। फिर मैंने a का मान 5 ले लिया, एक और क्रमित युग्म, a का मान 5 लिया, यहाँ पे 5 लिखा, तो b का मान 5 प्लस 1 6, ठीक है, 6 आ गया। ये यहीं तक ही रहेगा, अगला क्रमित युग्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब a बराबर 6 लिया जाएगा जो कि बिलोंग करता है a में, तो उसके संगत b बराबर आएगा 6 प्लस 1, b बराबर आ गया 7 जो कि बिलोंग नहीं करता a में। तो लास्ट क्रमित युग्म यहीं तक रहेगा। तो ये हमारे पास एक रोस्टर रूप आ गया संबंध का। अब अपने को देखना है समतुल्य के लिए, तो यहाँ लिखेंगे नंबर 1 समतुल्यता। अगर अपने समतुल्यता की जांच करें तो क्या प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है? तो नहीं है। समतुल्यता में लिख देंगे अपने नो या नहीं, ठीक है, कि ये संबंध जो है वो समतुल्य नहीं है। कारण क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है। मतलब 1 का संबंध 1 से नहीं है, 2 का संबंध 2 से नहीं है, 3 का संबंध 3 से, फिर 4 का संबंध 4 से, 5 का संबंध 5 से और 6 का संबंध 6 से नहीं है, समतुल्य नहीं है। अब अपने को देखना है सम्मित है क्या। नंबर 2 सम्मितता। तो सम्मितता नहीं है, ठीक है, सम्मितता नहीं है। कारण ये है, सम्मितता के लिए क्या होना चाहिए था कि जैसे यहाँ पर 1,2 जो कि बिलोंग करता है आर में, ठीक है, 1,2 इस आर में बिलोंग करता है, लेकिन यह व्यक्त नहीं कर पा रहा कि 2,1 भी आर में बिलोंग करता है। कि अपने को 1,2 तो दिख रहा है कि 1 का संबंध 2 से है, लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं है, तो इसका मतलब सम्मित नहीं है। बाकियों के लिए भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट अगर एक युग्म भी अपने को कोई ऐसा मिल गया तो अपने बोलेंगे कि संबंध आर जो है वो सम्मित नहीं है। कि गलत करने के लिए एक ही एग्जाम्पल बहुत है, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। अब है नंबर 3 संक्रामकता। तो संक्रामकता में पहले तो 2 कथन छांटो। 2 कथन कैसे? जैसे मान लो मैंने पहला कथन ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब दूसरा कथन ऐसा होना चाहिए कि वो शुरू वहां से हो जहां पे पहला खत्म हुआ है। पहला खत्म हुआ है 2 पे, तो अगला जो कथन है वो ये वाला होगा। मतलब ये 2 पे खत्म हुआ, तो अब 2 से जो शुरू हो रहा है वो वाला कथन, तो ये रहा 2,3। तो यहाँ लिखा 2,3 बिलोंग्स टू आर। अब क्या ये दोनों मिलके व्यक्त करते हैं क्या 1,3 बिलोंग्स टू आर? बताइए।
क्या ये दोनों कथन मिलके 1,3 बिलोंग्स टू आर व्यक्त करते हैं? कहीं 1,3 अपने को दिख रहा है यहाँ पे, 1,3 अपने नहीं दिख रहा, इसको काट देंगे कि ये दोनों कथन मिलकर इस तीसरे कथन को व्यक्त नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये हुआ दैट इम्प्लाइज कि आर संक्रामक नहीं है। तो अपने संबंध के जो मुख्य प्रकार थे वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में जो कल की जो वीडियो रहेगी उसके अंदर हम नए प्रकार भी पढ़ेंगे जो कि इन्हीं से मिलकर बनेंगे। तो तब तक के लिए आप यहाँ समतुल्य, सम्मित, प्रतिसम्मित और संक्रामक, इनके ऊपर जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं वो एग्जाम्पल आप ज़रूर करके देख लेना। उन एग्जाम्पल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर पूछिए। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3rd, जो अपनी फर्स्ट 1.1 है उसका 3rd क्वेश्चन है ये। आप देखना एक बार और उसको कैसे किस तरीके से किया हुआ है। और भी जो इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है या सेकंड क्वेश्चन है जो आप खुद ट्राई करके देखना, आप अपने हिसाब से एक बार लिख के देखना। अपने एक बार ये जो प्रकार हैं ये कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद में हम इनके जो एक्सरसाइज के जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप खुद एक बार अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।